हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा। स्ट्रेट लाइन के जितने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, हर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसको नोट करें और बार बार उसी को प्रैक्टिस करते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमारे यूज हो सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, बट इन सारे फॉर्मूलों को बारी बारी से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया, फिर स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे आसान सा चैप्टर लगेगा जो। तो देखो स्ट्रेट लाइन में पहले तो हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमने पढ़ा था, जैसे मान लो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो पॉइंट दिया रहे P x1 और y1 और Q x2 और y2, तो PQ क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको। दूसरा जो फॉर्मूला यहां हमें ध्यान में रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है? दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। ये भी हमें ध्यान में रखना है मिड पॉइंट फॉर्मूला जो। तीसरा जो है इसमें हमें ध्यान में रखना है सेक्शन फॉर्मूला। हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है A और B, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है और x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है। इस पे कहीं एक पॉइंट P दे दिया जो इसे मान लिया जाए m/n में डिवाइड कर रहा है ना। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny1 अपॉन m प्लस। ओके, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये तीन तो हमारे बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ABC हैं, इसके वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ओके, ये ट्रायंगल का एरिया होता था। अच्छा, इसी में एक पॉइंट कॉलिनियर आ गया कि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ जाता है तो क्या बोलते हैं? कॉलिनियर बोलते हैं। तो कॉलिनियर में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का आपने एरिया निकाला और अगर उसका एरिया 0 आ गया तो क्या बोलेंगे? तीनों के तीनों पॉइंट कॉलिनियर था, यानी कि एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा था। ओके, तो ये आपने ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस गिवन रहे तो हम आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये चौथा फॉर्मूला हो गया कि किस तरीके से वर्टिसेस गिवन है तो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखना है डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और कॉलिनियर क्या होता है। ये चार बेसिक फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप, स्लोप जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है ना, ये एंगल,
अगर हम इसको tan थीटा के रूप में मेजर करें तो इसे स्लोप बोलते हैं, यानी कि स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये क्या होता है tan थीटा। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और tan थीटा, जैसे मान लो थीटा 30 डिग्री का है तो tan 30 डिग्री हमारा स्लोप हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री का है तो tan 90 डिग्री हमारा स्लोप हो जाएगा। ओके, अब मान लिया जाए कि इस पर दो पॉइंट दे दिया a और b, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, दो कोऑर्डिनेट दे दिए। वैसे हालात में इसका जो स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये दूसरा फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, अगर दो पॉइंट लाइन पे गिवन है। तीसरा फॉर्मूला, मान लीजिए कि लाइन का इक्वेशन दे दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, या यूं कहें कि माइनस a बाई बी, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। ओके, तो स्लोप निकालने का तीन फॉर्मूला आपके पास है, एंगल दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, और अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात आती है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। अब मान लिया जाए कि दो लाइन पैरेलल कब होता है, तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि दो लाइन, एक ऐसा लाइन है हमारा, दो लाइन है, एंगल कैसा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ जाए तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यही तो हम स्लोप के लिए ले रहे हैं, तो याद रखना, मान लिया जाए कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए। ओके, m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो दो लाइन पैरेलल होता है। अब परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो दोनों लाइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपेटिटिव व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब करें कि एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन जा रही, एक ए लाइन गई एक ए लाइन गई, एक लाइन का स्लोप मान लो हमारा m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, और दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। ओके, तो स्लोप से निकालने, स्लोप से रिलेटेड इतने सारे कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। पहला तो हमने देखा कि स्लोप कैसे निकाले, स्लोप का तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। दो लाइन पैरेलल कब होगा, तो दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दोनों का स्लोप दिया हुआ है तो tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो स्लोप से रिलेटेड इतने कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से रट जाना है। सिर्फ 11th क्लास की बात नहीं है, आगे आप एनडीए देने वाले हैं, आगे आप सीओईटी देने वाले हैं, या आगे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उसमें स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड भी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला हम सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे निकाला जाए। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का हम इक्वेशन कैसे निकालें, तो इसके अलग अलग फॉर्मेट है। पहला जो फॉर्मेट है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन जा रही है ऐसे,
हमें पता है भाई इस लाइन का स्लोप क्या है, और हमें पता है कि इस लाइन का कोऑर्डिनेट यानी कि किस पॉइंट से पास कर रही लाइन, x1 y1 एक पॉइंट दिया हुआ है। तो हमें अगर किसी भी लाइन का स्लोप पता हो और वो लाइन कहां से पास कर रही है उसका एक कोऑर्डिनेट पता हो, तो हम आसानी से उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या कहता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसी में दूसरा दे दिया 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि मान लिया जाए कि जो लाइन जा रही है इस पे 2 पॉइंट दे दिया, स्लोप नहीं दे करके 2 पॉइंट दे दिया ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दिया और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दिया। तो ये 2 पॉइंट दे दिया, वैसे हालात में इसका इक्वेशन क्या होगा, तो फॉर्मेट यही है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। यहां हमें स्लोप नहीं दिया था, यहां हमें स्लोप दे रखा है, यहां 2 पॉइंट दे रखा है, तो दोनों पॉइंट का स्लोप यानी कि m क्या होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप है। ओके, तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहा, अब जैसे मान लिया जाए ये लाइन हमारी एक जा रही है, ओके, स्लोप इंटरसेप्ट पहले ले या इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे कर दीजिए, ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, यहां x का इंटरसेप्ट a है और y का इंटरसेप्ट b है। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इसे बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो होता है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म आया, x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट सिर्फ गिवन है। इसी के साथ एक और फॉर्मूला हो जाता है, उसमें कर देते हैं कि हमारा स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि इसमें हमारा सिर्फ इंटरसेप्ट दिया हुआ था, इंटरसेप्ट के साथ में अगर स्लोप भी हमें पता चल जाए कि लाइन का स्लोप क्या होता है, तो उस फॉर्म को क्या बोला जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये जैसे मान लीजिए एक लाइन जा रही है, हमें इसका स्लोप, x का स्लोप d दिया हुआ है और y का स्लोप क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है। x का इंटरसेप्ट d और y का इंटरसेप्ट c है, और ये हमारा स्लोप जो है m है। ओके, तो अगर हमारे पास स्लोप m दिया हुआ है, y का इंटरसेप्ट c दिया हुआ है, x का इंटरसेप्ट d दिया हुआ है, तो 2 फॉर्मेट इस पे बनेगा। पहला है कि y इक्वल टू mx प्लस c, याद रखिए y का इंटरसेप्ट हो और स्लोप हो तो y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। दूसरा y इक्वल टू m x माइनस d, अगर हमारे पास स्लोप दिया हुआ है और x का इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y इक्वल टू mx m x माइनस d। अगर x का इंटरसेप्ट है और स्लोप है तो ये फॉर्मूला लगाना है, y का इंटरसेप्ट और स्लोप है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो इस पे 2 फॉर्मूला बनता है। पांचवा हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन ओरिजिन से जा रही है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस p है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, मान लिया ओमेगा का एंगल बनाया या थीटा, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा का एंगल बनाया, तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। ओमेगा मतलब यहां एंगल, ये वाली एंगल कितने की है। तो तीसरा हमारा नॉर्मल फॉर्म है। तो ये 5 जो हमारे फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखना है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, ये आपको याद करना ही करना है। अगर आपने याद कर लिया तो इक्वेशन बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, 6 देख लेते हैं। 6 में क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट
बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रॉम अ पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइन जा रही है ना, इस लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, ठीक। पॉइंट को क्या मान लें, एल और एम मान लेते हैं। अब कहा गया कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, क्योंकि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस तो कहीं भी जा सकता है। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है। ओके, तो इस पॉइंट से इस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखिए a इंटू एल, ए और एल को मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सॉरी ए एल प्लस बी एम प्लस सी अपॉन रूट ले लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मोड के अंदर डालना है, क्योंकि ए हमारा कोई भी डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। और सातवां जो इसमें ध्यान रखना है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालें, सॉरी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें। तो दो पैरेलल लाइन अगर दे दे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हमारा होगा वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो लाइन जब पैरेलल होगा तो स्लोप दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमारा सी टू माइनस सी वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे 7 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस सातों को अच्छे से लिख लीजिए और लिख करके समझ लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट हमें कहां पे यूज करना है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उस क्वेश्चन को करेंगे। आपके सुविधा के लिए फॉर्मूलों को हमने एक बार यहाँ पे रीअरेंज कर दिया है, तो जहां भी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला आप लोग देखते चलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ओके, तो क्या इसमें दिया हुआ है, हम जानते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड में, यही ना होता है, दो लाइन के बीच का एंगल यही होता है। तो हमारे पास दिया क्या है, थीटा इक्वल टू π/4, ओके, और हमारे पास m1 दिया हुआ है, कितना है 1/2, हमें m2 निकालना है। तो मान लेते हैं m2 इक्वल टू क्या है, m, m2 इक्वल टू m। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, तो tan π/4 हो गया, tan π/4 इक्वल टू m2, m2 कितना है m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 कितना है हाफ और m मॉड में आ गया। ओके, तो tan π/4 क्या होता है 1, एलसीएम ले लेंगे 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम लेंगे। अब पहले हम यहां से मॉड को हटा देते हैं, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 2m माइनस 1 और m प्लस 2। तो एक बार प्लस के साथ ले लीजिए और एक बार माइनस के साथ ले लीजिए। तो अगर हमने 1 ले लिया 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2, तो कितना हो गया m प्लस 2 इक्वल टू 2m माइनस 1। तो इसको इधर लाए तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो m का वैल्यू एक तो 3 आ गया। फिर एक बार माइनस 1 ले लेते हैं, तो माइनस 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2, तो क्रॉस कर दे तो कितना आ जाएगा माइनस m माइनस 2 2m माइनस 1। अगर हम इसको इधर लाएं इसको इधर लाएं तो माइनस 1 इक्वल टू 3m, तो m इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/3। तो इस तरीके से m का दो वैल्यू आ गया, जो स्लोप ऑफ अदर लाइन था वो 3 हो गया और 1/3 हो गया। ओके,
क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। ओके, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस यानी कि इस तरीके से मान लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लगा दिया। एक्स का इंटरसेप्ट ए मान लेते हैं और वाई का इंटरसेप्ट क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करें तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म हम लगा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों के इंटरसेप्ट का सम 9 है। ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ओके, तो क्या हो जाएगा बताइए, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस ए। अब यहां पे पुट कर दीजिए, x बाई ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। इट पासेज थ्रू, ये जो हमारा लाइन है वो कहां से पास करे, 2 और 2 से पास कर रहा है। तो x का वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो 2 बाई ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करके हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा ए 9 माइनस ए, ये कितना हो गया ट्वाइस 9 माइनस ए प्लस 2a इक्वल टू 1। तो 9 2 जा 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। तो 2a से 2a तो कट जाएगा, तो क्या आया ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, यही ना। अब यहां से अगर हम सोल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा और a इक्वल टू 6 आ जाएगा, है ना। 6 और 3 में ब्रेक हो गया तो a का वैल्यू 3 और 6 आ गया हमारा। ओके, अब देखिए a इक्वल टू जब 3 लेंगे, a प्लस बी 9 है तो a इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू कितना हो गया 6। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। एलसीएम लिया तो 6 आ गया, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन है। दूसरा a इक्वल टू 6 लेंगे तो b कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या बनेगा x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। एलसीएम लिया तो 6 आ गया, x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन करे, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन गिवन है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला है दो लाइन के बीच के एंगल का, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही ना है दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो पहले हमारा पहला जो लाइन है, यहां से m1 हमारे पास क्या आ गया, m1 क्या होता है, स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस 3/1 यानी कि माइनस रूट 3 आ गया। अब यहां से हमने m2 निकाल लिया, तो m2 का क्या होगा माइनस 1/√3, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो m1 आ गया और m2 आ गया। अब यहां पे पुट कर दीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/√3 माइनस ये क्या हो गया माइनस √3 अपॉन 1 प्लस माइनस 1/√3 इंटू माइनस √3। तो क्या हो जाएगा, ये हमने मॉड में दे देना है। तो बताइए -1, अगर हम एलसीएम लिए तो कितना हो गया √3। अब माइनस माइनस प्लस, देखिए √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, और ए तो हमारा कट गया, माइनस माइनस मिलके कितना हो गया प्लस, कितना हो जाएगा 2।
तो क्या बन गया 2/√3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया 1/√3, कितना आ गया 1/√3 आ गया। तो tan थीटा बताइए 1/√3 कहाँ होता है, tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ गया, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या π/6 होगा। ओके, तो इन दोनों लाइन के बीच का स्लोप क्या हो जाएगा। हाँ, एक चीज यहां हम और ध्यान में रख सकते हैं कि अगर यहां से मॉड से कोई चीज जब बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में ही बाहर निकलेगा, है ना। तो अगर हम प्लस में लेते हैं 1/√3 तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। अगर हम ले लेते tan थीटा इक्वल टू -1/√3 तो tan नेगेटिव कहां होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम यहां लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू tan, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया 180 माइनस 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan 150 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 150 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री भी आ सकता है, 150 डिग्री भी आ सकता है, क्योंकि मोड से जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ H। द लाइन थ्रू द पॉइंट, हम जानते हैं कि दो लाइन जब राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन through the points H3 and 4,1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 x2 माइनस x1, 4 माइनस h, तो -2 अपॉन 4 माइनस h, यही ना, ये दोनों लाइन के यानी कि दोनों पॉइंट का स्लोप आ गया। ओके, फिर स्लोप ऑफ लाइन सॉरी, दूसरा जो लाइन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -7 अपॉन -9, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 7/9। अब दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1, तो देयरफॉर -2 4 माइनस h इक्वल इंटू 7/9 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस चाहे तो हम लोग काट सकते हैं, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 9 4 जा 36 और -9h, यही ना हो गया। अब इसको इधर ले आऊं, 9h इक्वल टू 36 माइनस 14, तो 9h इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, 36 में से 14 माइनस कर दिया, तो h इक्वल टू 22/9, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। ओके, क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एज्यूम दैट स्ट्रेट लाइन वर्क एज ए प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट इन दिस लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। अब मान लिया जाए ये आपका लाइन है, ओके, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन, और एक पॉइंट है यहाँ पे 1 और 2, इस पॉइंट का इमेज निकालना है। तो इमेज कहाँ आ जाएगा प्लेन मिरर में, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे मिरर में क्या बनता है, इमेज बनता है। इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इमेज इसका है H और K। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट क्या होगा, M इसका मिड पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि जितनी दूरी पर मिरर से
ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो M का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, H प्लस 1/2 और K प्लस 2/2। M का कोऑर्डिनेट आ गया। अब M कहां लाई कर रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है। M lies on the line x minus 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो इसके पॉइंट को डाल दीजिए। h प्लस 1/2 माइनस 3y कितना है, k प्लस 2/2 प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 2 h प्लस 1 माइनस 3 के माइनस 6 अब 4 2 जा कितना होगा 8 इक्वल टू 0। ये इधर आके 0 हो गया तो h माइनस 3 के 8 1 9 9 में से 6 चला गया कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो h माइनस 3 के माइनस 3 ये हमारा पहला इक्वेशन है। ओके, अब देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि ये PQ और ये मान लीजिए कि लाइन हमारा AB है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। PQ और AB एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो दे दीजिए सिंस PQ परपेंडिकुलर टू AB therefore slope of PQ into स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। तो PQ का स्लोप कितना आ गया, K माइनस 2 अपॉन H माइनस 1 इंटू AB का स्लोप कितना आ गया, -1 बाई -3 इक्वल टू -1। तो ए तो हमारा कट गया तो कितना आ गया, K माइनस 2 H माइनस 1 इक्वल टू -3, यही ना। तो यहां से अगर हम लोग इक्वेशन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, K माइनस 2 इक्वल टू -3H प्लस 3, एक तरफ ले आए 3H प्लस K इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है यहाँ पे H माइनस 3K इक्वल टू -3 और 3H प्लस K इक्वल टू 5। इसको किससे कर दे, अगर हम लोग इसको 3 से कर दें तो 3 से कर दे तो कितना आ जाएगा, H माइनस 3K इक्वल टू -3 और इसको 3 से करें तो 9H प्लस 3K इक्वल टू 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये तो हमारा ऐड करने पर कट जाएगा और इसको अगर ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 10H और ये -3 प्लस 15 कितना हो जाएगा 12। तो H इक्वल टू 12/10 6/5। H का वैल्यू 6/5 है। अब H का वैल्यू कहीं भी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट H का वैल्यू 6/5 माइनस 3K इक्वल टू -3 है। तो 3K इक्वल टू क्या हो गया 6/5, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो कितना हो गया 5 3 जा 15 हो ना, 15 और 6 21/5। तो K इक्वल टू 3 से कट गया 7/5। तो यही जो हमारा Q का कोऑर्डिनेट है H और K, तो H कितना आ गया 6/5 और K कितना आ गया 7/5। यही इसका इमेज हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप कीजिए। तो इमेज कैसे निकलेगा ये आपने देख लिया। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन देखिए क्या करें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 4, 1 measured along the line making an angle of 135 degree with positive direction of x axis. Find the distance of a line. अब देखिए क्या है हमारा 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई हो तो यही हमारा लाइन जाता है ऑलवेज 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि कोई लाइन हमारा ऐसे जा रहा है ना, कौन सा लाइन है हमारा, नहीं दिया हुआ, ए इसके साथ एंगल बना रहा है कितने का 135 डिग्री का, ए बी इसका नाम ले लेते हैं और इसका नाम ले लेते हैं सी, और इस पर एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 1। अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, ओके, तो मान लेते हैं इसका पॉइंट हमने ले लिया क्यों ले लिया। अब पी क्यू का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पी का कोऑर्डिनेट तो आया हुआ है, क्यू का कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। क्यू क्या है, ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि लाइन ए बी और लाइन सी डी दोनों को सोल्व कर दे तो क्या आ जाएगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो ए बी का इक्वेशन तो दिया हुआ है, सी डी का इक्वेशन निकाल लीजिए। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या है, tan 135 डिग्री। tan 135 क्या होगा बताइए, tan 180 माइनस 45, यही ना, तो -1 आ गया, माइनस tan 45 आ जाएगा, तो -1 आ गया स्लोप, और पॉइंट दे रखा था कितना 4 और 1, तो इक्वेशन निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ सी डी y माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू -1, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, 1 कितना होता है 5। ये हमारा पहला इक्वेशन, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सी डी का इक्वेशन आपके पास आ गया, और एक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, सॉल्व कर दीजिए, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, y से y तो कट जाएगा, 5x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 1, और x का वैल्यू 1 डाल दीजिए तो y कितना हो जाएगा 4, तो x 1 आ गया और y 4 आ गया। तो q का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 1 और 4, q का कोऑर्डिनेट आ गया। अब pq का डिस्टेंस निकालना है, तो pq निकाल दीजिए, क्या होता है q का कोऑर्डिनेट आ चुका है 1 और 4, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया √18, 18 3√2, तो PQ का डिस्टेंस आ गया 3√2। यही हमें पूछ रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, तो 3√2 यूनिट इसका डिस्टेंस हो जाता है। बहुत 7th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन। ये इक्वेशन आपने बताना है, यही वाला हमारा इक्वेशन आएगा जब लाइन कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके। तो क्या करें, अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस, यानी कि ऐसी कोई लाइन जा रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्लोप कितना है m है और y का इंटरसेप्ट कितना है c, ओके। अब कहा शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, इस लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है थीटा का बना रहा है, ओके। तो सबसे पहले स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, इसका स्लोप m हो गया। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m1, जिस लाइन का हमें स्लोप निकालना है उसको हमने m1 मान लिया। अब दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, तो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, यही ना होगा। अब जो लाइन हमें निकालना है उसका स्लोप क्या है, m1, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, m1 का वैल्यू निकालना है। तो m1 का वैल्यू कैसे निकालें, पहले मॉड हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस tan थीटा, m1 माइनस m 1 प्लस m1 इंटू m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस tan थीटा m1 m1 माइनस m, तो क्या हो गया, प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस m1 m tan थीटा m1 माइनस m। हमें m1 निकालना है तो m1 को एक साइड में ले चलते हैं, इसको इधर लाते हैं, m को इधर लाएंगे तो m प्लस माइनस tan थीटा, उसको उधर ले चलिए, m1 m माइनस प्लस हो जाएगा m1 m tan थीटा, तो m प्लस माइनस tan थीटा m1 1 माइनस प्लस m tan थीटा हो गया। तो यहां से अगर हम लोग m1 का वैल्यू निकाल लें तो इसके नीचे आ जाएगा m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan, यानी कि जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उस लाइन का स्लोप आपने निकाल लिया। अब पॉइंट दे रखा है, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। जिस लाइन का हमें स्लोप निकालना, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना, कहां से पास करे, ओरिजिन से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट क्या था यहाँ पे, 0 0, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू m, m यही आ गया, तो m आ गया m प्लस माइनस tan थीटा 1 माइनस प्लस m tan थीटा, यही हमारा इक्वेशन है, यही इक्वेशन हमें प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, सिर्फ हमें देखना है कि इसका स्लोप कैसे निकाल दें, स्लोप निकाल देंगे इक्वेशन आसानी से बच जाएगा। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस दिस एंड दिस respectively, then prove that p square plus 4q square equal to k square। कैसे करेंगे, सो देखिए, ये लाइन है हमारा x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0, है ना। ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस कितना हो गया, 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू माइनस साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस आ गया, तो ये क्या हो गया, के कॉस 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो रूट 1 1 हो जाएगा, तो के कॉस 2 थीटा इक्वल, डिस्टेंस वास्तव में कितना है p, पहला इक्वेशन आ गया। ओके, उसी तरीके से
जो हमारा दूसरा लाइन है क्या है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस के इक्वल टू 0। डिस्टेंस कहां से निकालना है, इस पॉइंट से निकालना है। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, sec थीटा इंटू 0 प्लस cosec थीटा इंटू 0 माइनस के अपॉन रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया, के sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बनेगा, के साइन थीटा cos थीटा। देख रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, और ऊपर चला गया तो रूट से बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा cos थीटा आ गया, और नीचे रूट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आ गया के साइन थीटा cos थीटा। डिस्टेंस आ गया, किसके बराबर है, Q के बराबर है, सही ना, ये हमारे पास Q के बराबर है। तो हमने P का भी वैल्यू निकाल लिया और Q का भी वैल्यू निकाल लिया। अब इस एक्सप्रेशन को आपने प्रूव करना है। तो देखिए P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर लाना है। इसको लिख सकते हैं 2Q का होल स्क्वायर। तो P आपने क्या लाया, K cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो गया, K साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अब जरा देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो K साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस K स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, यही ना। K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो क्या बन गया, K स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है, यही आपने प्रूव करना था। ओके, 9th क्वेश्चन कर रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस, ये आपने लाइन ले लिया, y इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट अ पॉइंट -1 2, यानी कि एक लाइन ऐसे ओरिजिन से जा रही है ना, जो इसको मीट कहां पे कर रही, मान लीजिए P है -1 और 2 पे मीट कर रही, यही ना, वो मान लीजिए, ठीक है। तो हमें M और C का वैल्यू निकालना है। तो पहला तो यही आ जाएगा कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू कितना आ गया, m, और फिर स्लोप ऑफ लाइन OP, OP ये हमारा लाइन हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 0 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस -1 -2/1 -2 आ गया स्लोप। OP का स्लोप आ गया -2। ओके, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, m -2 इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू -1 बाई -2 1/2। m का वैल्यू आ गया
1/2। ओके, ऑल्सो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो पॉइंट P है वो कहाँ लाई कर रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू कितना है 2, तो P -1 2 लाइज ऑन y इक्वल टू mx प्लस c। तो क्या बन जाएगा, डाल दीजिए वैल्यू, y का वैल्यू कितना है 2, m आपने निकाल लिया 1/2, x कितना है 2 प्लस c, ऐसा है कुछ। y इक्वल टू mx प्लस c पे लाई कर रहा था, तो क्या हो गया हमारा, y आपने बोला 2 है, ठीक है, m कितना आया हुआ है, ओ सॉरी x यहाँ पे -1 है ना, तो कितना हो गया 2 इक्वल टू -1/2 प्लस c, तो c इक्वल टू 2 प्लस 1/2 5/2। तो हमारा m आ गया 1/2 और c आ गया 5/2। ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। एक लाइन हमारा दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है हमारे पास -1 और 3। इस पॉइंट से इस लाइन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। मान लीजिए हमारा लाइन ए बी है और ये हम पी और क्यू ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं, ए इस पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो अगर दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी कि किसी तरह हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पी क्यू का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, -1। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ए बी का स्लोप कितना है -3/-4, और पी क्यू का स्लोप m मान लेते हैं इक्वल टू -1, तो ये तो कैंसिल हो गया, m इक्वल टू कितना आ गया -4/3, यानी कि पी क्यू का स्लोप आ गया। ओके, पी क्यू कहां से पास कर रहा है, तो पी क्यू पासेस थ्रू, पी क्यू कहां से पास किया, -1 और 3 से पास कर रहा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू आपने बना लेना है, क्या हो जाएगा y - 3x + 1 इक्वल टू स्लोप -4/3, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y -9 -4x -4, यही ना आया, तो क्या बना 4x + 3y इक्वल टू 5। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया और ये इक्वेशन बना हुआ है दूसरा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या है इक्वेशन, 4x + 3y इक्वल टू 5, 3x - 4y इक्वल टू 16। तो इसको अगर हम लोग 3 से कर दें और इसको 4 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12x माइनस 4 4 जा 16y इक्वल टू 16 4 जा 64, यही ना आया। तो माइनस प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 25y। अब 64 में से 15 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 - 15, 14 में से 5 जाएगा 9 आ गया, ये 5 आ गया तो 49, तो -49 आ गया, तो y का वैल्यू -49/25, y का वैल्यू आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में y डाल दीजिए, हमारे पास इक्वेशन है 4x + 3y
इक्वल टू 5, y का वैल्यू डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y कितना आया -49/25 इक्वल टू 5। तो 4x माइनस कितना हो गया 9 3 जा 27, 2 आ गया, 3 4 जा 12 और 2 14/25 इक्वल टू 5। तो 4x इक्वल टू 5 प्लस 147/25, बताइए कितना आया। अगर एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 को 5 से करेंगे 125 प्लस 147, यही ना 147 आ गया। तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 7 5 12 के 2 हो गया, 4 2 6 1 7 आ गया और 1 1 2 आ गया अपॉन 25। तो बताइए यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 272/25 इंटू 4। 4 से अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा, तो 4 से करेंगे तो 4 7 28, 4 6 24, 3 आ गया 32, 4 8 32, 68/25। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट जो इसका आया ये आया 68/25 और -49/25 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, 11th क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इफ P be the length of perpendicular from origin to the line whose intercept on the axes are A and B, then show that 1/p² equal to 1/a² plus 1/b²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। ये करे A और B इंटरसेप्ट लिया हुआ है, मान लीजिए हमारा लाइन है, X का इंटरसेप्ट A है और Y का इंटरसेप्ट B है। ओके, और यहां से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P है, यहां से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है। तो हमें बताना है कि यही हमारा इक्वेशन आएगा। तो हमने क्या किया कि यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसको एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा ab bx प्लस ay इक्वल टू 1, यानी कि bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन का हमें ओरिजिन से, इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा बताइए, तो यही हो जाएगा 0 इंटू बी और प्लस 0 इंटू ए माइनस ए बी अपॉन रूट a² प्लस b² हो जाएगा मॉड में। तो ये 0 0 है तो ये तो 0 बन गया, तो ये क्या बन के आएगा ab अपॉन रूट a² प्लस b² आ गया। ये हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस आया इस लाइन का, लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस इस लाइन का कितना दे रखा है p भी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ab अपॉन रूट a² प्लस b² इक्वल टू क्या हो गया p हो गया। अगर हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर दे तो क्या हो जाएगा a² b² अपॉन रूट गायब हो जाएगा a² प्लस b² इक्वल टू p²। अब आपने इसको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो देखिए अगर हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के 1/p² बन जाएगा, 1/p² इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन a² b² हो जाएगा। सेपरेट कर दिया जाए तो क्या जाएगा a² अपॉन a² b² प्लस b² अपॉन a² b²। ओके, a² से a² b² से b² कट गया तो क्या आया 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²।
यही चीज हमें प्रूव करना है। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जरूर है, बट आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा अच्छे से समझ में। करते चलिए मेरे साथ। तो कह रहे कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट जो है इज बी स्क्वायर के बराबर है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर आपने प्रूव करना है। ओके, तो देखिए हमारे पास जो लाइन है ये कितना है, ये ले लीजिए x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई ए प्लस 0 इंटू साइन थीटा बाई बी माइनस 1 अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0 साइन थीटा बाई बी इंटू कॉस थीटा बाई ए प्लस 0 इंटू साइन थीटा बाई बी माइनस 1 अपॉन ए हमारा आ जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ओके, अब जरा देखिए ये तो हमारा क्या बन जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो आएगा क्या, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बाई ए माइनस 1 अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर इंटू ये हम मॉड डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं, ये तो 0 बन गया, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं खत्म हो जाएगा। तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बाई ए प्लस 1 और रूट में तो जो है वही आ जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। ऊपर क्या देख रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। क्लियर है? अब आपने एलसीएम ले लेना है। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लोग इसको एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाएगा,
बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही आ गया हमारे पास। ओके, अब ये पलट जाएगा तो ऊपर चला गया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रह गया हमारा, ए स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर के टर्म है, नीचे साइन स्क्वायर का टर्म, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि कॉस में बदल देते हैं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को अगर हम काट दें तो ऊपर बन गया हमारे पास क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और नीचे बन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना हुआ, इंटू बी स्क्वायर। अगर ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लें तो यही टर्म हमारा आ जाएगा। डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव, डिस्टेंस क्या है, मॉड में है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सीधा आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से एक 12th क्वेश्चन आपने प्रूव कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। करे कि दो स्ट्रेट पाथ जा रहा है ऐसे, है ना, इसके जंक्शन पे एक आदमी खड़ा है। मान लीजिए पाथ हमारा ए बी और सी डी। ओके, यहां पर कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए एम, कोई आदमी खड़ा है एम पे जो एक इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 और दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ओके, एक आदमी यहां पे खड़ा है, wants to reach the path whose equation is this। एक पाथ ये है जिसका इक्वेशन है 6x माइनस 7y इक्वल टू -8। तो यहां से एक आदमी लिस्ट टाइम में यहां पे पहुंचना चाहता है, ठीक है, तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है, m और n का निकालना है इक्वेशन। मान लीजिए f हमारा दूसरा पाथ था। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ए बी और सी डी को सोल्व कर दें तो आदमी कहां पे खड़ा है उस एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता चल जाएगा। ओके, तो सोल्विंग टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू -4 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। एक किससे हो गया, 3 से हो गया, और किससे कर दिया, 2 से, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 9y इक्वल टू -12, 6x प्लस 8y इक्वल टू 10। तो माइनस माइनस माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा, तो 9 8 कितना आ गया, -17y इक्वल टू -22। तो हमने यहां क्या देखा कि y का जो वैल्यू आया 22/17 आ गया। ओके, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 है, y का वैल्यू आपने लाया हुआ है, तो 2x माइनस 3 इंटू 22/17 इक्वल टू -4 हो जाएगा। ओके,
तो कितना हो गया 2x इक्वल टू -4 अब प्लस, इधर से माइनस जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, 22 2 जा कितना हो जाएगा 66/17, यही ना, यस। तो 2x इक्वल टू 17 है, 17 4 जा 7 4 जा 28, यानी कि -68 प्लस 66, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/17। अरे बात समझ में। तो इस m का कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आया वो आया -1/17 और 22/17, यानी कि ये जो आदमी है इस जंक्शन का कोऑर्डिनेट है -1/17 और 22/17। अब हमें इक्वेशन निकालना है क्या mn। अब जरा ध्यान से देखिए, mn जो है वो लीस्ट टाइम का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन दोनों का स्लोप यानी कि EF और MN का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1, जिससे हमारा क्या आ जाएगा MN का स्लोप आ जाएगा। ओके, तो निकाल दीजिए स्लोप ऑफ MN इंटू स्लोप ऑफ EF इक्वल टू -1। तो MN के स्लोप को m मान लेते हैं, EF का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, -6/-7 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, m इक्वल टू -7/6, यही ना। ओके, -7/6 आ गया। अब देखिए mn कहां से पास कर रहे हैं, हमारे पास पॉइंट आ चुका है और हमारे पास स्लोप आ चुका है। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट है ना, इक्वेशन ऑफ mn का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस क्या है कोऑर्डिनेट 22/17 अपॉन x प्लस 1/17 इक्वल टू -7/6। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब अगर हम एलसीएम ले लें तो 17y माइनस 22 17x प्लस 1 -7/6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 6 जा 7 6 जा 42, 4 आ गया, 6 और 4 10, y माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13 इक्वल टू 17 7 जा -119 x -7, तो इधर लाएं तो क्या हो जाएगा 119x प्लस 102y और इसको उधर लेके चले जाएं तो 125, ये ना हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, जो किस लाइन का इक्वेशन होगा mn का इक्वेशन हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। तो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। पहले एक बार वीडियो देख करके एक फिर कॉपी बनाइए, उसमें नोट कर लीजिए और बार बार इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, हाँ, वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, जल्द मिलते हैं।